देखिए, आज का हम लोगों का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है 3 नंबर में। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, थोड़ा एक बार ध्यान देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, √5 वाला जो तरीका आपको बताएंगे वो सेम मेथड से आपको चलना है। √2, √3, √7 ऐसे कुछ भी अगर सिंगल मेरे रूट के अंदर, तो उसको एक ही टाइप से काम करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से कि ये स्टेप मेथड में काम होता है। स्टेप मेथड कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्टेप हर बार लिखना है आपको। ठीक है, बीच का नंबर खाली चेंज करेंगे। देखिए होता कैसे है, इसका जब हम लोग हल करेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, माना और √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा लिख लेते हैं, परिमेय संख्या है। देखिए ये हम लोगों को पहले से पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो हम लोग √5 को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, और यहाँ लिखिए जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा और साफ सुथरा लिखना है। सहअभाज्य कहने का मतलब क्या है, Q≠0। सहअभाज्य कहने का मतलब है P और Q का HCF अगर हम लोग निकालेंगे, HCF किसका, इसको यहाँ लिख देते हैं HCF P एंड Q, तो ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या। ऐसे भी आप जानते हैं, थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या होगा P/Q के रूप में, तो परिमेय संख्या हम लोग तभी कहेंगे जब ये दोनों का HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तभी ये परिमेय संख्या कहलाता है। और अगर 1 नहीं आए तो देखिए ऊपर नीचे कुछ न कुछ ये कटने वाला है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, तभी हम उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा उसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि P और Q का जो सार्वगुणनखंड होगा, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावे कुछ आ रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चलना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और जैसे लिखे हैं इसी तरह आपको भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है। ठीक है, यहाँ करेंगे दोनों तरफ वर्ग, या फिर इसको इधर कर लीजिए। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा √5Q = P। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी और इधर भी अगर वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर के चलते, तो 5, और ये Q², और इधर हो जाएगा P²। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर हम इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा P² = ये, सॉरी देखिए यहाँ, इसको हम इधर कर दें तो यहाँ हो जाएगा Q² = P²/5। इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब 5 P² को विभाजित कर रहा है, तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ लिखते हैं कि 5 P² को विभाजित करता है। 5 जो है P² को क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि नीचे है तो इसको भाग करेगा। अगर P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अब ये क्यों होगा। मान लेते हैं कि यहाँ P² को अगर
विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा जो 5 उसको विभाजित करे। जो भी नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस जगह पर 5 हो, ठीक है, और 5 5 को 5 का स्क्वायर आने का मतलब 25 यहाँ इस जगह पर हो सकता है। और 5 अगर इसको कटा रहा है तो 25 का जो गुणज है, जैसे 5 गुना 5 करेंगे तो 5 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ और लिखना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुनः माना, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो p है ना, इसको लिखना है p बराबर, और जो भी गुणज है उसको लिखना है 5n लिख लेते हैं, इतना हम लोग माने, ठीक है। और p का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। p का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 पर रखने पर। तो समीकरण 1 में यहाँ p का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5n का स्क्वायर बटे 5, यानी कि हो जाएगा आपका 25n स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो इससे अगर हम इसको कटा दें तो ये आएगा कितना, 5, यानी 5n स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5n स्क्वायर। क्लियर है? अब थोड़ा सा समझिए और इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू n स्क्वायर। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि 5 जो है ना क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5, ध्यान दीजिएगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ अभी ऊपर में हम लोग क्या देखें कि 5 जो है ना पी स्क्वायर को विभाजित करता है और 5 जो है ना पी को विभाजित कर रहा है, एक ही नंबर है। यहाँ भी हम लोग क्या देखें, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यहाँ क्या देखें, 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। मतलब 5 जो है ना पी को भी भाग कर रहा है और 5 जो है क्यू को भी भाग कर रहा है। अब बताइए, यहाँ पी और यहाँ क्यू परिमेय संख्या हम कैसे बोले कि परिमेय संख्या कब संभव है, जब ये दोनों का HCF यानी कि गुणनखंड 1 हो। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, विभाजित करने का मतलब हुआ कि उसका एक गुणनखंड है। तो P का गुणनखंड यहाँ क्या हो गया, 5, और Q का गुणनखंड भी यहाँ 5 हो गया। तो ये 1 नहीं आके क्या हो गया, 5 आ गया। और हम लोग यहाँ मान के ऊपर में क्या रखे हैं कि P और Q सहभाज्य संख्या है, ताकि दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1, यानी कि सार्वगुणनखंड जिसको बोलते हैं वो 1 आना चाहिए। अगर ये 1 आया तो हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। √5 क्या है, एक जो हम लोग मान के रखें कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर इस तरह का चीज़ आ गया, ठीक है, यानी P और Q का सहभाज्य गुणनखंड जो होता है वो अगर 1 आ गया तो हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। अगर 1 नहीं आया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो हम लोगों का क्या गुणनखंड 1 आया P और Q का। तो यहाँ देखते हैं P का 5 आ गया और यहाँ Q का भी कितना आ गया, नीचे में 5 आ गया, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में 5 आ गया। बात समझे? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो मान के रखे हैं वो गलत मान के रखे हैं। तो ये एक बात आप यहाँ लिख लीजिएगा, फिर से क्या लिखेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे, चूँकि 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। इतना सा स्टेप आपको लिखना ही पड़ेगा। अर्थात
P और Q का सार्वगुणनखंड सार्वगुणनखंड 5 है। ठीक है, जो कि कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद लिखिएगा, अतः हमारा मानना विरोधाभास मतलब उल्टा है कि नहीं, विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, यही हम लोग माने हैं। अतः √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से फिर से समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप रट लीजिए जैसे भी हो, ठीक है, हर स्टेप को। अगर एग्जाम में आपसे यहाँ √5 के जगह पर यहाँ √3 मिल जाए, इस जगह पे √3, तो क्या करोगे? चलिए हम पेन बदल देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ भी आपको करना होगा √3, यहाँ भी करना होगा √3, इस जगह पे करना होगा √3। अगर जहाँ जहाँ 5 है ना, वहाँ आपको √3 करना होगा। अगर √3 पूछा जाए तो √3 का स्क्वायर, तो यहाँ भी रूट का हटेगा तो यहाँ 3 5 के जगह आने। दिमाग में ये सेट कर लेना है कि इस 5 को हटाना है और उसके जगह पर 3 करते जाना है आपको। जहाँ जहाँ भी 5 नज़र आ रहा है वहाँ 3, यहाँ 3 कर दिए, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 3 कर देंगे। सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ 5 दिख रहा है यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 3 से भी अगर यहाँ 3 बिठाएंगे यहाँ 9 रहेगा, काटेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है काम करना। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ √5 दिख रहा है वहाँ आपको क्या करना है, 3 करना है। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और उसी तरह से आप यहाँ कितना कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, √2 आप बना सकते हैं, √3 बना सकते हैं, √5 बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। √7 बना सकते हैं। तो ये सब एक टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, दूसरा टाइप कैसे बनता है उसको देखिए अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो एक टाइप आपको क्वेश्चन करा दिए, ये हो गया आपका दूसरा टाइप। ये फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आपका सिंगल वाला होता है ना, वो थोड़ा लंबा था, लेकिन अब की बार जितना भी क्वेश्चन इधर आएगा वो सब शॉर्ट में आसान लगेगा आपको बनाने में भी। लेकिन फर्स्ट स्टेप सब में एक ही जैसे चलेगा। यहाँ हम लोग हल लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि माना, ठीक है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय है लेकिन हमें उल्टा मानना है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो 3√2 = P/Q, जहाँ जहाँ क्या है, P और Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और लिखना है तो लिख दीजिए कि Q ≠ 0, और भी लिखना तो और लिख दीजिए कि P और Q, यहाँ P SCF कितना आना चाहिए, ये दोनों का 1 आना चाहिए। इतना बात आपको हर बार लिखना पड़ेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो कोशिश कीजिएगा कि रूट वाला को एक साइड कर दें और बिना रूट वाला को एक साइड। जैसे यहाँ कितना है, 3 है, तो इसको इस पर ले आइए, तो ये √2 = हो जाएगा P/3Q। तो देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या है, पहले से ही सिद्ध है, लेकिन इसमें रूट जिसमें नहीं लगा रहता है वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, जबकि P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग उधर ऊपर में मान रखे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है। तो ये संभव है कभी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना विरोधाभास, साथ में सटा के लिखना विरोधाभास है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, ठीक है, ये पूरा हुआ आपका कंप्लीट आंसर। अब क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में 3 की जगह कुछ रख देगा और यहाँ 2 की जगह कुछ रख देगा। ठीक है, तब फिर आप उसको कैसे बनाओगे? जैसे अगला क्वेश्चन में है 7√2। ठीक है, 7√2 कुछ नहीं, आपको करना कुछ नहीं, सारा स्टेप यही रहेगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, आप कोशिश कीजिए कि एक तरफ रूट वाला पार्ट रहे, एक तरफ बिना रूट वाला पार्ट रहे, जैसे भी आपको करना, बाकी सब एज इट इज जैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, जैसे यहाँ रूट सेम लिखना है, ये भी इसी तरह लिखा है, यहाँ भी यही, तो यहाँ 7 और यहाँ √2, फिर यहाँ 7, ये यही रहेगा, फिर यहाँ 7 कर देना है, और ये जो सॉरी यहाँ √2 रहेगा, ये 7 इस पर आ जाएगा, 3 की जगह 7 हो जाएगा। मतलब ये कोशिश आपको करना है कि एक तरफ रूट वाला पार्ट रहे, एक तरफ बिना रूट वाला पार्ट रहे। और हम लोग जान रहे हैं कि इधर वाला जो है ना अपरिमेय संख्या होता है, और जिसमें रूट नहीं होता है ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सभी स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा बड़ा इजी से। ठीक है, एक और आपको चीज़ें हम करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हल देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, स्टेप सब में सेम रहेगा। यहाँ लिखिए, माना शुरू वाला एक लाइन तो सब में लिखा जाता है ऐसे ही, माना 5 - √3 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय है, तो आपको उल्टा लिखना है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो 5√3 बराबर हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहीं लिख दीजिए कि जहाँ P और Q कौन सी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सअभाज्य संख्या है, और Q ≠ 0। और आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए PQ का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अभी तुरंत हम पीछे बताएं कि इस टाइप का क्वेश्चन में रूट वाले को एक सेट रखिए और बिना रूट वाले को एक सेट कर दीजिए। तो इसको इधर कर देंगे, तो ये यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आगे वाला चिन्ह को देखा जाता है। तो ये हो गया √3, इधर हो गया P/Q -5। ठीक है, आप चाहें इस माइनस को भी उधर ले जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। अब क्या देख रहे इधर ये हो गया हम लोगों का अपरिमेय संख्या, और इधर वाले पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो सेम जो अभी ऊपर में लिखे वही बात लिखना है। यहाँ लिखेंगे चूँकि -√3, आप चाहें तो माइनस इस पर कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
जबकि p/q-5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। क्योंकि कारण भी देना है तो दे दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या यानी कि √3 ये क्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ लिखिए, क्योंकि -√3 अपरिमेय संख्या और p/q-5 परिमेय संख्या दोनों समान है, जो कि संभव नहीं है। या फिर ऊपर में अभी जो लिख दिए, अब डायरेक्ट इस तरह से लिख दीजिए कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो लिखिए, अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि, हमारा मानना क्या है, विरोधाभास है। क्या हम लोग मान रखे हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 5 - √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से पूरा कंप्लीट आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात और सुन लीजिए, इसी में कभी कभी इस जगह पर, जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम आपको दें तो यहाँ लिखा है 3 + 2√5, इसके जगह पर तो कुछ नहीं करना है, आपका कोशिश एक ही चीज़ रहेगा कि इस साइड में देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड तरफ रूट वाला टर्म बचे और दूसरे तरफ बिना रूट वाला टर्म बचे। तो आप कैसे करोगे, यहाँ देखिए, बाकी सब वही लिखना है। हम यहाँ थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको, जैसे 3 + 2√5 है और इतना इक्वल टू आप लिखिएगा p/q, इसको इधर कर देंगे तो इधर होगा √5 इक्वल टू p/q-3, ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ये दो को भी इधर कर लीजिए तो √5 बराबर हो जाएगा 1/2, इधर इसके नीचे 1 है, इधर आएगा तो पलट जाता है। ठीक है, यानी कि ये भाग में आ जाएगा, ये हो गया p/q-3। अब इधर वाला पार्ट जो हो गया आपका, इधर वाला पार्ट हो गया ये आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ इस जहाँ हम लोग √3 लिखे हैं, इसके जगह √5 करना है। यहाँ ये तो वही रहेगा, क्वेश्चन सेम, ये 3 + 2√5 यहाँ लिखना है, यहाँ भी वही लिखना है। ठीक है, इस जगह पर √5 आ जाएगा और ये इतना बात यहाँ आ जाएगा, इस जगह √5 कर देना है, इस जगह पर इसको लिख देना है। ठीक है, इसके जगह पर यहाँ लिख देना है, इसके जगह पर √5 लिख देना है और बाकी एज इट इज़ आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा कंप्लीट। इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों को बना के देंगे, ये नेक्स्ट क्लास में जैसे भी होगा वो करा दिया जाएगा।